राधे 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 राधे।
आवतिहारे में वसूर लीला चिंतन करूं श्री राम राम रतिमो करूं राम श्री राम श्री राम श्री राम राम कही देव भक्त भक्ति भगवंत को चतुर नाम हुए जय जय श्री राधा रमण जय जय रमण किशोर जय जय श्री किशोर जय जय श्री राधे सर्वेश्वरी सर्वेश्वरी घनश्याम करुण निरंतर वासी श्री वृंदावन हे भारत के सारथी तुमको कोटि प्रणाम मेरे मन की भी कहो अपने हाथ लगा जिसने अपनी सोपनी हाथ बिहारी डोर कभी उलझ सकती नहीं जिस पकड़े लाड़ लड़े तेरा जिसे मैं मांगू को तुम सार दीजे स्वामी शरण हृदय श्री वृंदावन श्री हरि कथा जहाँ कहूँ सुनत कहता पवन कुमार सिर पर अंजलि धर सुंदर जलधार काहू केवल भजन को काहू के आचार श्री व्यास भरु से कुमरी के सोत पार श्री हनुमंत विराज कथा श्रवण हृदय में आसन दया करो व्यास नारायण नमस्ते हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधु हे कृष्ण हे चपल हे गरुड़ हे सिंधु हे नाथ हे रम हे नैना आहा कदानुभवितासि पदौ किशोर कृष्ण त्वदीय पद पंकज मंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपमाद वित्तै कंठावरोधन विधौ स्वर्णं कुतस्ते कंठावरोधन विधौ स्वर्णं कुतस्ते श्री राधे गोपाल बलि बलि श्री राधे श्री राधे गोपाल बलि बलि श्री राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे गोपाल बलि बलि श्री राधे गोपाल बलि बलि श्री राधे वृंदावन की उलगन में वृंदावन की उलगन में नाचत मदन गोपाल बलि बलि श्री राधे गोपाल बलि बलि श्री राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे गोपाल बलि बलि श्री राधे और मुकुट पीतांबर सोहे
जो पीताम्बर शोभे गज में जलती बाल भज भज श्री राधे गोपाल भज भज श्री राधे माया जिनके चरण की चेरी माया जिनके चरण की चेरी दरपत जिन सो काल भज भज श्री राधे गोपाल भज भज श्री राधे श्री राधा गोविंद भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय स्वामी हरि महाराज की श्री गोपेश्वर भगवान की श्री गोवर्धन नाथ की श्याम सुंदर यमुने महारानी की गुरुमन वाली श्रीमद् भागवत भगवान की श्री सुखदेव भगवान की श्याम रामचंद्र भगवान की राम ऋषिया श्री हनुमान जी महाराज की श्री सदगुरुदेव भगवान की श्री मुरली गोपाल भगवान की देव माता पिता गुरु गोविंद भगवान की श्री गोपाल कृष्ण भगवान की श्री गोपाल कृष्ण भगवान की पूज्य स्वामी जी महाराज की पूज्य स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव अनंत कोटि प्रात पर ब्रह्म कारण करुणा वरुणाल भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित पीड़ित पीतापुरधारी गिरवरधारी वाक्य विहारी अमर बिहारी श्री त्रिपुरारी की असीम कृपा मंगलमय भगवान की मंगल कथा भगवान की बहती कृपा जीवन में सत्संग कथा मिलता रहे और क्या चाहिए। यात्रा जीवन की सत्संग कथा के साथ प्रथम भगति संतर कर संगा दूसर रीति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अबाल चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तरिगाल मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुबेद प्रकाशा छठ नव शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातव सब मोहिमय जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा आठव यथा लाभ संतोषा सपने हृदय देखई परदोषा नवम सरल समसन छलहीना मम भरोस ही हरसन दीना नवमः जिनके एक होई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भाविन भोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। राम जी सबरी के ऊपर कृपा कर रहे गुरुदेव की कृपा से भगति हीर नर सोहई कैसा जीव जल बारिद पे किए नवधा भगति कहो तो पाही सावधान सुर धरु बनवाई। हमारी तुम्हारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, एक ही रिश्ता है, तू मेरी भक्त है मैं तेरा भगवान हूं, ये रिश्ता है। मैं भगवान का भगवान नहीं। तो और भगवान तो ऐसे ही कृपालु दयालु है। ठाकुर जी की कथा सुनने के सदा भक्त लोग लालायित रहते और भक्तों की कथा सुनने के लिए ठाकुर जी भी लालायित रहते। भक्तवाल के तो श्रोता ही ठाकुर जी। वैसे व्यास जी कथा लिख रहे सुना रहे सुखदेव जी
सूत जी महाराज का राम ऋषि विदुर जी महाराज कहीं सुन रहे तो मैत्रेय जी सुना रहे सब, लेकिन भक्तमाल के श्रोता स्वयं ठाकुर जी महाराज। ऐसे भगवान, इसीलिए उनका नाम भक्तवांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल। वैसे भी कभी भी कहीं भी कृपा कर देते हैं ठाकुर जी। अब ठाकुर जी अपने भक्तों की कथा कैसे सुनते हैं, कथा में वर्णन आता है। कई बार अपने आप ने ये सब प्रसंग सुने कि ठाकुर जी जब मथुरा गए तो इसके बाद यशोदा जी ने रोहिणी जी को भी मथुरा भेजा। क्यों? देखो ये है, जो सारे ब्रह्मांड की चिंता करते हैं भगवान, उनकी चिंता मैया यशोदा को है। लाला वहां जाएगा तो देवकी बहन को क्या पता इसको कब क्या चाहिए, कब जलपान करना, कितने समय करना, क्या करना है, कैसे करना है, तो बेचारी उनको पता नहीं। तो रोहिणी जी को भेजा, आपको सब पता है, जाओ। रोहिणी जाए। और वैसे भी वसुदेव जी की पत्नी है तो आगे कर। यशोदा जी वहां, हम अकेले रह लेंगे जैसे हो, अपना एक दूसरे से सुख दुख कह भी ले, तो अब उनको भी भेज दिया। किससे कहे, सिवाय नंद बाबा को कुछ कह सुन ले, बस। और क्या, जीवन कृष्ण के बिना जीना बड़ा कठिन है। अभी आप देखो संसार में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मिलत एक दारुण दुख दे, बिछुड़त हरि ले। दुष्ट प्रकृति का ये स्वभाव है, दुष्ट व्यक्ति का, वो मिलेगा तो मिलते ही आपको दुख देगा। लेकिन सज्जन व्यक्ति का साथ जब मिलता है और जब वो बिछुड़ता है तो ऐसा लगता प्राण लेके जाना है। संसार का कोई व्यक्ति, और हम लोग कल्पना करें जब ठाकुर जी का सानिध्य छूट गया, जो मिला, उनके साथ जीवन जी रहे, मेरे श्याम नहीं तो जीना क्या। और वो जीवन जो जिया है, एक भैया यशोदा की तो क्या कहे, पूरा ब्रज श्याम लीला ब्रज सूरी लागे, श्याम लीला ब्रज सूरी लागे। सूनी गलिया सुना वृंदावन, सूनी यमुना लागे, श्याम लीला ब्रज सूनी लागे। आंसुओं के अलावा आया ब्रज में बचा ही क्या है। श्याम बिना मन मंदिर सूना, अंदर सूना बाहर सूना, पग पग सूना सब जग सूना, घर सूना मेरा दिल सूना। सूनी जिंदगानी लागे, सूनी जिंदगानी लागे, श्याम लीला ब्रज सूनी लागे, श्याम लीला ब्रज सूनी लागे। तो ठाकुर के बिना जीना, भैया यशोदा ने पहल जाओ, रोहिणी जी आ गई, ठाकुर जी की व्यवस्था था। अब देवकी भैया पूछ रही, हर बात पूछती है, अब कैसे करें, अब क्या देना है, कैसे देना है, सब बात। ठाकुर को तो जिस समय कहा देखो भोजन में आप ध्यान रखो, माखन मिश्री गोरस तो रख ही दिया करो,
ये लाला को बड़ा प्रिय है, दोनों भाई बड़ा प्रेम से पाते। भैया ने वही किया, रख दिया, लेकिन हो गया उल्टा। मां हर प्रयास करती, हर प्रयास करके चाहती है लाला प्रेम से जी भर के भोजन करे, खुश रहे। हर मां चाहती है बच्चे की खुशी में ही माँ बाप की खुशी। और वही बच्चे जब बड़े हो जाए और माँ बाप का निरादर करे, उनका प्रेम भाव न रहे उतना, तो माँ बाप भले ही कुछ न कहे, लेकिन ठाकुर उन्हें दंड देता है। आजकल देखो, आज जो बच्चे पैसा खूब कमा रहे, सब बातें, लेकिन जीवन चैन का नहीं जी पा रहे, सुखी नहीं है वो। क्यों? क्योंकि माँ बाप को जब तक सुख नहीं दोगे, मैं तो बार बार कहता हूं, हमारे माँ बाप अगर हमसे दुखी, देखो भले माँ बाप अंदर से दुखी होके भी आपको आशीर्वाद ही देंगे। कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहेगा बेटा हमें बड़े, तो अंदर से कोई वो निकले तेरा ऐसा हो जाए, कभी भी नहीं हो। शिष्य कितना भी निकृष्ट हो, सदगुरु के मुख से कभी भी साफ नहीं देगा तेरा ये हो जा, वो हमेशा ठीक भगवान तेरा कल्याण करे। ये बड़ापन है। लेकिन काकभूषुंडी जी इसका प्रमाण है रामायण में उत्तरकांड में। दंड ठाकुर नहीं छोड़ते हैं। गुरु का कहीं अपमान हो, माता पिता का अपमान हो, तो ठाकुर नहीं छोड़ता है। भले आप माता पिता छोड़ दे, इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए बालकों को। मैं देखता हूं डिग्रियां बहुत, प्रेम सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पहले धन कम था, मर्यादा बहुत थी, प्रेम खूब था, पास पड़ोसी भी साथ मिलकर बैठते, हंसी खुशी त्योहार सब मनाते। अभी तो वर्षे वर्षे क्रमात जाता मंगलम नाभि दृश्यते। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जो आपने समय देखा वो हम नहीं देख पा रहे, जो हम देख पा रहे वो आगे वाली पीढ़ी नहीं देख पाएगी। तो अब कलयुग का प्रभाव नहीं करना चाह रहा था। अब तो केवल एक ही आश्रय बचा, सर्वे गुणा कांचन आश्रयती, सब कुछ समेट करके केवल पैसे पे आ गया। टका धर्म, टका कर्म, टका ही परम तपा, यस्य पार्श्वी टका नास्ति सा टका टकटकायते। पैसा जिसके पास है भैया, ठीक, प्रेम जा रहा है। और ठाकुर कहता है सब जीवन से चला जाए, प्रेम अगर तुम्हारे जीवन बना रहेगा तो हमारी नजर में तो अच्छे रहोगे। प्रेम जीवन बना रहेगा। जैसे गोरस देखा ठाकुर जी, भैया रोहिणी भैया का देखना, बड़ा प्रसन्न होकर प्रसाद पाएंगे। ठाकुर तो क्या कहना, जैसे मुझे देखा दृष्टि बड़ी अच्छा लगा, लेकिन ध्यान कहां पहुंच गया, बोले गोरस तो वही है, पर इस गोरस में वो प्रेम कहा जो भैया यशोदा देती थी, उनके हाथों से जो आता था। बहुत रोका अपने आप को ठाकुर जी ने, लेकिन आंखों में आंसू भर आए। बलराम जी ने बहुत संकेत किया, ये ठीक नहीं है। ये प्रेम, ब्रज का प्रेम। ठाकुर जी को मथुरा की छोड़ो, जब वृंदावन छोड़ के गए मथुरा की तो बात क्या, द्वारिका में 16,108 पटरा दिया, ऊंचे ऊंचे सोने आदि के महल, जहां स्वर्ण पात्रों में भोजन किया जाता है, इतना बड़ा परिवार, लेकिन ठाकुर जी वृंदावन के प्रेम को भूल नहीं पाए। ये ऐसा प्रेम देखे तो ठाकुर जी अकेले अकेले जब भी बैठते। अच्छा, प्रेम जीवन में जो जब किसी अपने की याद आती है तो अकेले में जाता है, उन्होंने नहीं संभाले सब। रुक्मिणी मोही ब्रज विसरत राई। ठाकुर जी वृंदावन की ओर मुंह की वे द्वारिकाधीश प्रभु अकेले में बैठे वृंदावन की ओर ये दृश्य रो रहे, और अचानक रुक्मिणी जी का प्रवेश हुआ। ऐसे किसी के कमरे में ऐसे अचानक नहीं जाना चाहिए, पूछ लेने में क्या मैं आ सकता हूं, इसीलिए पूछा जाता, पता नहीं कौन कैसी स्थिति में आप घुस जा। रुक्मिणी जी को लगा अब पति के कक्ष में जाने का भी क्या पूछना, हम सब घर के सदस्य तो बिना पूछे घुसी, और जो दृश्य देखा है, ठाकुर जी नेत्र बंद है, जर जर अश्रुधारा प्रवाहित,
और जैसे ही पहुंचे रुक्मिणी जी ने चरणों में मस्तक रखा, ठाकुर जी ने उठाया, बराबर अपने बिठाया, हाथ पकड़ा। रुक्मिणी जी मुझे आज वृंदावन की बहुत याद आ रही है। हाँ, रुक्मिणी जानी बड़भागी है वो, पुण्यात्मा है वो ब्रजवासी जिनकी याद मेरे ठाकुर जी कर रहे हैं। और ये सच है, हम भगवान को रोज याद करें, उनके लिए रोज प्रेम दान करें, अशुभ आए, लेकिन जीवन सफल तब है, वो आंसू सफल तब है, हम तब सफल है हमारा जीवन जब भगवान हमारी याद करे। इसलिए अंगद जी कह रहे हैं, जब जा रहे हैं वापस, भगवान सबको भेज रहे हैं राम जी, तो कहते हैं हनुमान जी, राम जी को हमारी बातें याद करा करा के हमारी बीच बीच में बात जरूर किया करना, हमारी राम जी याद करेंगे, हम धन्य हो जाएंगे, हम तो भूलेंगे ही नहीं। बालक अबुद ज्ञान जान जल दीदा, राखी शरण जान जल दीना, बालक अबुद ज्ञान कुल हीना, ऐसे अंगद जी महाराज। तो भगवान हमारी याद करे। रुक्मिणी जी ने कहा बड़भागी है वो ब्रजवासी है जिनके लिए मेरे भगवान रो रहे हैं। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा और अपने हृदय की बात कही। कहते हैं कि अपने हृदय की पीड़ा किसी सामने वाले को कह दो तो थोड़ा भार बोझ कम हो जाता है। सुंदरकांड में भैया जानकी जी हनुमान जी से कहे उते कछु दुख गति होई, तारी कहो यह जान लगो। दिल से अपना दुख कहे, बेटा तुम आगे हो हनुमान जी तो तुमसे मैं कह सकती हूँ। दुख अपना किसी को कह देने से थोड़ा जी हल्का हो जाता है, वरना तो कोई किसी को क्या देगा। तो रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके, रुक्मिणी कोई ब्रज विशरत राई, और पत्नी के सामने भगवान कितनी बड़ी बात कहने जा रहे हैं। रुक्मिणी जी के सामने पढ़ रही है 16,008 पटरानी, लेकिन राधे सबको लाई, श्री राधे सबको लाई, रुक्मिणी कोई ब्रज विशरत लाई। कंचन की बनी द्वारिका, कंचन की बनी द्वारिका, लेकिन वृंदावन सब लाई, कोई ब्रज विशरत राई। ऊंचे ऊंचे महल सुहावे, ऊंचे ऊंचे महल सुहावे, लता कुंज सब लाई, वृंदावन सब लाई, रुक्मिणी कोई ब्रज विशरत राई। मुझे वृंदावन की बहुत याद आ। रुक्मिणी ने समझाया, प्रभु आप तो लीलाधारी है, एक पल में आप वृंदावन चले जाए, वृंदावन वाले सब यहां आ जाए। ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर बात कही, रुक्मिणी जी वियोग का भी अपना आनंद है, मिलने का भी अपना आनंद, वियोग का भी अपना आनंद अलग है। रुक्मिणी जी वो कह के भगवान को लगा मैं थोड़ा हल्का हो गया हूं, ऐसे था। और इस अवतार में जो प्रेम की कमी रह गई, तो फिर भगवान ने चैतन्य महाप्रभु को रूप धारण करके वहां पूर्ति की उसकी, ऐसा प्रेम। इसलिए गोस्वामी जी देखो एक बार रामायण में जहां कहीं केवल शब्द लगा है, केवल माने उसके आगे फिर कुछ है ही नहीं। राम जी को क्या चाहिए? बहुत कुछ चाहिए, यो में भक्त्या परीक्षति, और भाव उस भाव का भूखा हो में भाव सब कुछ कहा, लेकिन गोस्वामी जी सब लेने लगे, बोले राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान लिया केवल। तो संसार में भगवान क्यों आते? क्या रावण कंस शिशुपाल को मारे? बोल नहीं, सो केवल भक्त नित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। कलयुग में मनुष्य को क्या करना है? हमें आपको क्या करना है? बोले कलयुग केवल हरि गुण गाहा, दुनियादारी सब छोड़ दो, कुछ नहीं आता आप जाने दो,
अब साहब हमें ये नहीं पढ़ना आता, हमें श्लोक नहीं आता। अरे श्लोक नहीं कर, उस श्लोक की तो बात कर लो, लोग नहीं तो आगे कर ले। कुछ पढ़ना नहीं आता है, बस जैसे भी राम राधे 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 जो बन गया। तो राम कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावई भव था। तो कलि केवल बलबूल बलीना, पाप पयोनिधि जन्मन बीना। ठाकुर को बस जैसा भी आप ठाकुर जी ने आज मां को सांत्वना मिल जाए, थोड़ा बहुत प्रसाद पाया और रोते हुए कक्ष में चले गए। रोहिणी जी बोले मुझे पता है इसको वृंदावन अभी भी भूला नहीं है। गोरस देख करके इसको ब्रज की यशोदा बहन की याद आ गई। ठाकुर जी बलराम जी और सुभद्रा जी के साथ में रथ में बैठे। बोले यहां थोड़ा नगर से बाहर थोड़ा घूम घाम के आवे, मन बदल जाएगा। दोनों भाई बहन सुभद्रा के साथ रथ में बैठे निकले। देवकी मैया बड़ी दुखी, हर बार चाहती मेरा बेटा बड़ा सुखी रहे, हंसे बोले खेले बात करे। तो रोहिणी जी हाथ पकड़ कहा मैं क्या हम करें। रोहिणी जी ने समझाया धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तो अब एक काम करो, वो तो तीनों यहां है नहीं, अब वृंदावन की कोई कथा सुना तो सुन करके हम थोड़ा आनंद ले, हमारा भी मन थोड़ा बदले। वो तो घूमने निकल गए और रोहिणी जी ने ब्रज की कथा सुनाना प्रारंभ किया। बाल लीलाओं से प्रारंभ कर दिया, एक एक लीला का। आहा, और कहते हैं ब्रज गमन लीला पर आई, जब वृंदावन से ठाकुर जी मथुरा के लिए चले हैं, वो लीला प्रारंभ की। अहो विधातस तव नाक्वची दया, संयोज में प्रणयन देना। आशाकृता था व्युलक्ष पार्थ कवु, विक्रीतौ भक्चेष्टितव्यता। विधाता तेरे हृदय में दया है ही नहीं, अगर दया होती तो मेरे कृष्ण बलराम का मेरे जीवन में संयोग लिखा, तो वियोग क्यों लिख दिया। दया नहीं है। और इस अक्रूर को क्या कहे, क्रूरस्तम अक्रूर सवा कयास मनस, चक्षुरी रक्तम हर्षे वताग्यवत, ये नहीं कदे से खिल सर्ग सौष्ठवम तुदीय मुद्राक्ष वयम मधुद्विषा। इसका नाम तो होना चाहिए अति क्रूर। ठाकुर जी रथ में बैठने के लिए जा रहे, गोपी ग्वाल बाल त्राही त्राही बची हुई है। और जैसे ही देखा रथ में भगवान बैठने जा रहे, गोपियों को लगा अब कोई उपाय नहीं रोकने का, तो भगवान के रथ के आगे लेट गई। एवं ब्रुवाणा विरातुरा भृशं ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, विसृज्य लज्जा रुरदुष्म सुस्वरौ, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। ये ठाकुर जी का गोविंद जो नाम है, ये गायों ने ही रखा। गायों के द्वारा गो नाम गौ से भी है, गो नाम इंद्री से भी है। इंद्रियति आह्लादेति प्रसादेति गोविंदा। मेरे गोविंद इसलिए नाम दिया जो हम सबको प्रसन्न रख रहे हैं। गायों को कभी पशु माना ही नहीं ठाकुर जी ने। गोविंद जीवन भर कोई जितना नाम जप करे, जो मर्जी आए करो, जिस नाम में रुचि हो, जीवन भर कोई और नाम जपे
और एक बार कोई गोविंद नाम प्रेम से कह दे तो भगवान कहते उसकी बराबरी एक नाम से ही हो गई पूरे जीवन भर। ठाकुर जी गोविंद नाम से बड़े प्रसन्न होते और जब कहा नाम ले ले करके वो भी रोने लगी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन मुनि वरनंदन, यशोदानंदन मुनि वरनंदन, यमुना तीर संचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। भगवान का नाम ले ले करके जोर जोर से विसर्ज लज्जाम रुणदुष्म सुस्वरम, लज्जा का परित्याग करके कोई देखा क्या कहेगा सब छोड़ करके जोर जोर से रोने लग गई नाम ले ले करके गोविंद दामोदर माधवी थी। और ये कथा प्रारंभ हुई मैया सुना रही, मैया रोहिणी देवकी जी को सुना रही। संयोग की बात थी ठाकुर जी घूमने गए, वहां भी मन लगा नहीं। ठाकुर का मन तो उस समय वृंदावन में है, तो क्या द्वारिका में लगे, क्या मथुरा में लगे। तो भगवान थोड़ा जल्दी आ गए और मैया ने इसलिए प्रसंग विस्तार से प्रारंभ किए कि अब गए घूमने तो देर में आएंगे, इसलिए प्रसंग को विस्तार से सुनाया है। और ये ब्रजगमन लीला प्रारंभ हुई उसी समय ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आ गए और भगवान तो अंतर्यामी है, मानो अपने ग्वाल वालों की गायों की गोपियों की कथा वो सुनना चाहते हैं, इसलिए दरवाजे द्वारपालों को किसी को नहीं कहा कि संदेश करो, द्वारपाल खोलो, दरवाजा नहीं कहा। अच्छा गुड्डी तो खटखटानी नहीं, तो द्वारपाल तो है लेकिन किसी को कुछ। तो ठाकुर जी चुपचाप खड़े हो गए, जानते थे मानो अंतर्यामी प्रभु आज अपनी लीला सुनना चाहते अपने भक्तों की, गायों बछड़ों गोपियों की। तो धीरे से उतरे दोनों भाई और बहन सुभद्रा, दरवाजे में कान लगा, अंदर से कुछ आवाज आ रही है तो दरवाजे में कान लगा के सुनने लगे, हाथ जो रख लिया ऐसे कान लगा के सुन रहे। और जब सुनना प्रारंभ किया तो लीला वही चल रही, ब्रजगमन लीला, ब्रजगमन लीला। द्वारपाल हाथ जोड़े करे, कब आदेश हो मैं दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो जाऊं। ठाकुर जी ऐसे प्रेम भाव में डूबे, सुन रहे, झरझर तीलों की असुधारा प्रवाहित हो रही। इधर सुनाने वाली रोहिणी भैया के भी आंसू बह, भैया देवकी तो सुन बुध खो बैठे। ऐसी ये प्रेम में लीला। कहते हैं दोनों भाइयों के, सुभद्रा जी के इतने इतने हाथ गल गए प्रेम में। जो हाथ लगाए थे दरवाजे में तो हाथ तो तभी तक सहारा देगी जब तक उंगलियों से हाथ रुका हुआ था, और जैसे ही इतने इतने गल गए
केवल कलाई बची दोनों की, तो बस तभी तीनों एक साथ गिरे, दरवाजा छूट गया और गिरे नीचे, धड़ाम से आवाज हुई श्री राधा के ठाकुर जी गिरे। और कहते जैसे ही गिरे आवाज आई, द्वारपाल भी घबराए और दरवाजा जिस समय खोला गया, भैया ने देखा आवाज आई धाम से, क्या श्री राधा देखे। रोहिणी भैया ने कहा कितना मैंने अपराध, बड़ा गलत हो गया ये, मुझे जरा सा भी मालूम होता तो मैं ये कथा, मुझे मालूम मेरा लाला कितना प्रेमी है, ये मैंने बड़ा अपराध किया। देखे तो तीनों गिरे पड़े, उठाया गया, इतने हाथ गल गए, मानो ठाकुर जगन्नाथ जी को ये स्वरूप प्रदान करना था, ठाकुर जी ने यहां से रूप प्राप्त किया। यही स्वप्न में उस कारीगर को महाद्वारिका मिला, तो इतना स्वरूप बनाया गया ठाकुर जी का। लीलायात ऐसा प्रेमी ठाकुर है अपने भक्तों की। तो ढूंढो हमें, गाय और ग्वाल बाल गोविंद का खेल चालू रहता है। गौशाला में जाते, कोई गैया छिप जाती है, ठाकुर जी लाला गोविंद अब हमें ढूंढो, कभी पशु बाधा ही नहीं। तो ढूंढो हमें गोपाल में खोई गैया तेरी, ढूंढो हमें गोपाल में खोई गैया तेरी, मेरी सुधी लो दयाल में, मेरी सुधी लो दयाल में खोई गैया तेरी, ढूंढो हमें गोपाल में खोई गैया तेरी। 5 विकार से हाकी जाए, 5 तत्व की ये नहीं, 5 विकार से हाकी जाए, 5 तत्व किए नहीं, ये कैसा माया जाल में खोई गैया तेरी, ये कैसा माया जाल में खोई गैया तेरी, ढूंढो हमें गोपाल में खोई गैया तेरी। तो ठाकुर जी ग्वाल वालों की, गोपियों की छोड़ो, गायों बछड़ों के साथ में भी आनंद लेते हैं। और उन्हीं ठाकुर जी ने आज वृंदावन आना छोड़ दिया है। गोकुलवासी बाबू श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा के गोकुल को आई वो छोड़ दियो, उधो हम अनाथ ब्रजवासी, कुछ नहीं बचा अपने पास। वो प्रेम आज भी ठाकुर जी, जब वो प्रसंग आता, ठाकुर जी को बड़ा आनंद आता होगा। ठाकुर जी में ये सब प्रसंग तो प्राण है। तो और गायों बछड़ों की छोड़ो, वृंदावन के तो साहब लता पता वृक्ष आदि, उनमें भी वही पूरे भरा पड़ा। वृंदावन के वृक्ष को वरम न जाने को, जहां डाल डाल और पात पात सब राधे राधे। कथा आती है कि एक लकड़हारा जो उसका व्यापार है लकड़ी का, तो एक नियम उसने ब्रज में ले रखा था कि जीवन में कभी भी अपने हाथ से मैं कोई हरा भरा पेड़ नहीं काटूंगा। अब जो सूख जाएगा तब मेरी तो जीविका भी यही है, उससे तो जीविका चलाऊंगा। न जाने कितने ब्रज में अपने कुल्हाड़े से सूखे वृक्ष काटे थे। कहते हैं घटना जीवन में जब घट रही होती तो घटती है। आज ने कहा चलो चले, प्रवेश किया जंगल में, ढूंढा सब, और ढूंढ ढाल के एक सूखा वृक्ष देखा, चल इसको काटेंगे।
उसमें काटने के लिए तैयार हुआ। जैसे कुल्हाड़ा उठाया मारने के लिए तो उस वृक्ष से आवाज आई, भैया मैं तेरे हाथ जोड़ू, मुझे मत काटो। उसके जीवन में ये पहली घटना थी, मुझे मत काटो। क्यों? मैं अपने ठाकुर के आने की प्रतीक्षा कर रहा। मधुबन तुम कत राहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठारे क्यों न जरे। मधुबन तुम कत राहत हरे, मैं तो ठाकुर के वियोग में सूख गया हूं। मेरी आयु पूरी नहीं हुई। किसी वृक्ष की कोई कीड़ा लग जाए, आयु पूरी हो जाए तो सूख जाता है, उसका समय पूरा हो जाए तो मैं किस वियोग में मैं सूखा हूं। वो आ जाएगी तो मुझे पता, मैं फिर हरा भरा हो गया। एक बार उनके दर्शन की अभिलाषा, इच्छा है। अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यास, देखन चाहती कमल नयन को, देखन चाहती कमल नयन को। इस दिन रात उदासी, किया हरि दर्शन की। क्योंकि वो कहकर गए हैं मैं लौटूंगा जरूर, परसों आ जाऊंगा। किसी को क्या पता परसों में बरसों बीतन। इसलिए भैया मुझे मत काटो। इस लकड़हारे की जीवन में ये पहली घटना थी और उसने तो कुल्हाड़ा फेंका और भागा वहां से। ये क्या? सूखे वृक्ष से आवाज। बंसी तो ठाकुर की आज भी बज रही, हर वृक्ष में वो रम रहा है। ब्रज की लताओं में जो रम रहे हैं वही मुझको दर्शन दिखाया करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, सदा श्याम श्यामा पुकारा करेंगे। तो अभी कई लोगों का मानना है बंसीवट में, जो भांडीरवन में वृक्ष है बंसीवन है, भगवान के भक्तों को, कई लोगों को बंसी आज भी सुनाई देती उसमें। ठाकुर तो मेरा वृंदावन परित्य पाद विकम न कहते। ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के ही गए ही नहीं। लीला जगत में द्वारिका ये सब लीलाएं करती थी, ठाकुर वृंदावन छोड़ के ही कहते अब जाते रहिए। क्यों? मैंने सौगंध खाई है नंद बाबा की। ब्रजवासी वल्लभ तेरे जीवन प्राण, इन एक पल न विसारी हो, कोई नंद बाबा की याद। बाबा नंद की सौगंध, ब्रज को छोड़ के मैं कहीं एक कदम भी नहीं जा। वृंदावन परित्य पाद में कम न भागा वहां से। जीवन में इसके पहली घटना। अब इस वृक्ष को क्या लगा, ये मैंने क्या किया? अपने स्वार्थ के लिए अपने यहां आए हुए किसी व्यक्ति को मैंने भगा दिया, ठुकरा दिया। बेचारा उसका तो जीविका ही यही है। और कृष्ण तो हमारे आएंगे ठीक है, लेकिन मैं सूखने के बाद भी किसी के काम आ जाऊं, किसी के जीवन में हम कुछ सहायता कर, तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो उस वृक्ष ने फिर आवाज दी, भैया मेरी बात सुनो, मुझे मेरी बात सुनो, ऐसे मत जाओ। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं सुनूंगा, भागा जा रहा। उसने कहा तुम्हें मेरे श्याम सुंदर की सौगंध, यूं ही मेरे दरवाजे से, मेरे द्वार से निराश मत जाओ। और जब श्याम सुंदर की सौगंध दी तो बेचारा मजबूर हो गया, असहाय हो गया। जीवन में ये पहली घटना थी। आया, गिर पड़ा वहां। उस वृक्ष ने कहा देखो, मेरे प्रभु के, मेरे लाला के दरवाजे से कोई निराश नहीं गया। सुखिया काकी आई फल बेचने वाली, उसको भी इतनी कृपा कर दी, जीवन उसका धन्य कर दिया।
कुब्जा कितनों पर उन्होंने कृपा की। अरे हम सब भी तो उन्हीं की कृपा पात्र है। नित्य प्रसन्न सलीला यमुना जी उनकी कृपा प्राप्त कर रही है, मधुबन आदि उनकी कृपा प्राप्त कर, दल्यास मूढ़ पदों पे हिरण्य एता, ये हिरण आदि मोर पक्षी बंदर ये सब उनकी कृपा का फल पाप दर्शन कर रहे हैं, कोई निराश नहीं जाता। तो मेरी एक बात सुनो, अब आप मुझे काटो, तुम्हें मेरी श्याम सुंदर की सौगंध है, अब ऐसे मत जाओ। अब हम आप कल्पना करें उस लकड़हारे के जीवन में, उस शरीर में क्या हो रहा होगा। अब कुल्हाड़ी, अब जिसने कह दिया मैंने नहीं, अब उसको कुल्हाड़ा कैसे चलाए, कौन चलाए, कैसे चलाए। पर मजबूरी थी, असहाय हो गया जब लाला की सौगंध दे दी। उठाया कुल्हाड़ा, हाथ कांप रहे, शरीर कांप रहा पूरा, लगता था अब प्राण निकलेंगे तब निकलेंगे। और कहते कांपते हुए हाथों से सौगंध श्याम की दे दी है। और कुल्हाड़ा जिस समय मारा उस वृक्ष पर, वृक्ष से रक्त के फुब्बारे निकल पड़े, सूखे उस वृक्ष से रक्त के फुब्बारे निकल पड़े। उसने कहा ये मैंने क्या किया, आज मैं भी सौगंध खाता हूं, आज के बाद ये सब व्यापार मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा, बनना तो है ही है, ऐसे भूखे मरूंगा, कोई बात नहीं, मेरे से नहीं हो रहा, नहीं बताओ फिर मैं अब अपने उद्धार का, तुम्हारे उद्धार का मैं रास्ता बताऊंगा। उसने उस कुल्हाड़े से वृक्ष को काट दिया, गिरा वृक्ष, उसको लगा था जैसे हमारे शरीर से प्राण निकल जाए तो ये घटना हमारे सामने हम देख न पाते। उस वृक्ष से छोड़ करके और जैसे कुल्हाड़ा वही पटक दिया, चल पड़ा, तो उस वृक्ष से फिर आवाज आई, इससे ना तो तुम्हारा भला हुआ और ना ही मेरा कोई मार्गदर्शन, मेरा ही कल्याण हुआ। सुनो मेरी बात, आप मेरे छोटे छोटे टुकड़े करो और फिर अपने घर ले चलो, ऐसे मेरा भी, अब मैं पड़ा हूं और तुम्हारा भी तो कोई जीविका के साधन कुछ बना नहीं, करो मैं बताऊंगा। छोटे छोटे टुकड़े करके जब जब कुल्हाड़ा पड़ता है तो रक्त निकलता है भाई, ऐसी जीवन में घटना कभी इसके नहीं हुई। टुकड़े कर करके सब अपने घर में सवार सजो के रखे और बस न भोजन न पानी कुछ नहीं, सब छूट गया इसका। वही उन टुकड़ों के पास बैठा रोता रहता। उन टुकड़ों से आवाज आई, व्यर्थ में यूं ही अपना जीवन क्यों नष्ट कर रहे हो, ऐसे नष्ट मत करो, मेरी सुनो। अब आगे का मार्गदर्शन, किसी लकड़ी के कारीगर को बुलाओ और बुला करके मेरे ठाकुर को, मेरे कन्हैया को गाय बहुत प्रिय है, तो इन लकड़ी के टुकड़ों से गाय बनवाओ, बछड़े बनवाओ, मोर बनवाओ, बंदर आदि जितने जो सब मेरे ठाकुर को पसंद है, अच्छे लगते थे, वो सब बनवाओ। कारीगर बुलाया गया, उन टुकड़ों से तरह तरह के सुंदर खिलौने बने। अब क्या करना है, बोले अब हमारा तुम्हारा दोनों का कल्याण होगा। कैसे, बोले खिलौने ले जाकर के जहां जहां मेरे ठाकुर के मंदिर बने हुए सब में ये खिलौने पहुंचा दो। हम उस रूप में उसको नहीं मिले तो इस रूप में तो आके जरूर उसके मंदिर पहुंच जाएंगे, मिल जाएंगे। मंदिर में रखने से कौन रोकेगा। तरह तरह के सुंदर खिलौने बने और ठाकुर के मंदिरों में सब जगह पहुंचा रहे, कहीं मोर पहुंच गया, कहीं बंदर पहुंच गया, कहीं सब पहुंचा दिया, गाय बछड़े सब बना दिए। और जब ये खिलौने ठाकुर जी के मंदिर में पहुंच गए तब बस मानो खिलौना ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, प्यारे कितना भी भागो हम तो तुम्हें जीवन में जब तक है छोड़ेंगे नहीं। लाख पर्दे में छुपो तो मैं पर्दा हटाने आ गया, फिर तेरे दरबार में मैं सर को झुकाने आ गया। जो गुजरती है मेरे दिल पर उसको सुनाने आ गया, फिर तेरे दरबार में। मंदिरों में सब लकड़ी के टुकड़ों की जा सब टुकड़े पहुंचा दी खिलौने बना करके। और ये सूखा वृक्ष, लेकिन उस लकड़हारे के जीवन में उसने सब कुछ छोड़ दिया। जब बस बैठा है सदा कृष्ण 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 रटते रटते उसका भी कल्याण हो गया और इस वृक्ष को भी ठाकुर की शरण प्राप्त हो गई, मंदिर पहुंच गया। यारे
प्रेम जिसके जीवन में है वो तो मरने के बाद भी अपने उस प्रेम को ठाकुर के चरणों से जोड़े रखता, वो कभी अलग हो ही नहीं सकता। ठाकुर भी चाह के उसको अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसा ब्रज का प्रेम। तो ठाकुर जी के चरणों में बात पुष्पांजलि। और अब कृष्ण मुरारी जी आंख बसे बनवावे, बाके बिहारी जी आंख बसे बनवावे। कारी कवरिया बोर मुकुट गल, श्याम गगन के रंग सजावे। कारी कवरिया बोर मुकुट गल, श्याम गगन के रंग सजावे। साझ नदी खे बोए श्याम सावरा, दिन भर नंद की धेनु चरावे। मैं तो हारी जी आंख बसे बनवावे, तन बनवारू जी आंख बसे बनवावे। बाकी बिहारी जी आंख बसे बनवावे। बिहारी जी आंख बसे बन, आंख बसे बन, आंख बसे बन। ऐसे बाकी बिहारी चरणों में प्रार्थना। गोपिया कहती आईना जब जब देखती हूँ तो मुझे तू ही नजर आता है। इतना तो बता दो श्याम, क्या तुम्हें चाहने वालों की शक्ल बदल जाती है? जो शीशा देखे उसी का चेहरा आना चाहिए। तो शीशा जब मैं देखती हूँ तो हमारा तो कुछ पता ही नहीं है। तेरा पता अब जब तक नहीं था, तेरा पता नहीं था जब तक, तब तक तो प्यारे बात लगे। अब तेरा पता मिला जब मुझको, तो अब मेरा ही पता नहीं मैं कौन कहा। तो शीशे में आपका ये स्वरूप आता है तो तुम्हें चाहने वालों की क्या शक्ल बदल जाती है। भगवान कहते हैं जब मैं कृपा करता हूं तो अपना स्वरूप ऐश्वर्य सब प्रदान कर देता हूं अपने भक्तों को। ऐसे प्रभु के पावन चरणों में प्रार्थना करें। जब प्रभु हमारी इच्छा हो तो हमें आप दर्शन देने आए, कृपा कर दे। ऐसी प्रार्थना के साथ वाणी को विराम देंगे। और अब आज ही तक हमारा स्वास्थ्य एकदम गड़बड़ हो गया, तो अभी कल से फिर और जो भी कोई आएगा तो आइए भजन ठाकुर जी के चरणों प्रार्थना। दिधिवन की लताओं में, मधुबन की लताओं में, गोपाल तुम्हें देखे। दिधिवन की लताओं में, मधुबन की लताओं में, घनश्याम तुम्हें देखे। दिधिवन की लताओं में, यमुना का किनारा हो, जहाँ निर्मल धारा हो। यमुना का किनारा हो, जहाँ निर्मल धारा हो। यमुना की तरंगों में, यमुना की तरंगों में, नंदलाल तुम्हें देखे। गोपाल तुम्हें देखे। दिधिवन की लताओं में, मधुबन की लताओं में, घनश्याम तुम्हें देखे। श्यामा श्याम तुम्हें देखे। मधुबन की लताओं में
तिरछे ही खड़े नटवर, तिरछा ही मुकुट सोहे। और तिरछा मुकुट किसकी तरफ झुका हुआ? श्री राधा रानी के चरणों की ओर। ये प्रेम का एक स्वरूप है। राधेति आराधेति राधा, जिनकी आराधना स्वयं भगवान श्याम सुंदर करे, उस परम तत्व का नाम है श्री राधा। तिरछे ही खड़े नटवर, तिरछा ही मुकुट सोहे। तिरछे ही खड़े नटवर, तिरछा ही मुकुट सोहे। अधरों पे धरी मुरली, अधरों पे धरी मुरली। गोपाल तुम्हें देखे, लाल तुम्हें देखे। मधुबन की लताओं में, मधुबन की लताओं में, निधिवन की लताओं में। श्याम श्याम तुम्हें देखे। और मेरी अंतिम प्रार्थना, जागृत की अवस्था में जब मैं जागू, तब तो आपका दर्शन करूं। जित देखो तो श्याम भाई, जहां देखे आपका दर्शन करूं। जागृत की अवस्था में तुम सामने हो मेरे। गोविंद जागृत की अवस्था में तुम सामने हो मेरे। सो जाऊं तो सपनों में, सो जाऊं तो सपनों में। गोपाल तुम्हें देखे, सो जाऊं तो सपनों में, सो जाऊं तो सपनों में। गोपाल तुम्हें देखे, दीवन की लताओं में, मधुबन की लताओं में। श्याम श्याम तुम्हें देखे, गोपाल तुम्हें देखे। नंदलाल तुम्हें देखे, जीवन की मधुबन की लताओं। भजो गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर लीला, भज मुरली मनोहर लीला। भज गोविंद गोपाला, भज गोविंद भजो यशोदा नंदन गोपाल, भजो यशोदा नंदन गोपाल। भजो देवकी नंदन गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोपाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Bol, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. प्रेम दाता नित्य गुरुकुंडा बिहारी लाल की, हिमा के बिहारी लाल की, डोली गोपाल भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद भगवान की, श्री गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री पूज्य स्वामी जी महाराज की जय, पूज्य स्वामी जी महाराज की जय, सब संतन हरि भक्तन की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री